दूसरे क्या बोलते हैं उसको? दूसरा ये मास्टर शेफ बोलिए। फ्राइड। I dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive devote. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पहले तो ये कि आप लोग सोच रहे होंगे कि पहचान रहे हो घर कौन सा है और कहाँ हम कैसे पहुँच गए, तो ये ज़रूर बताएंगे लास्ट में। लेकिन आज का जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा सा 4-5 दिन इसलिए नहीं ब्लॉग बनाया हमने क्योंकि थोड़ी सी परेशानी थी जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं बन रहा था। तो अब आज आए हैं ब्लॉग से और आज ही किसी का मैसेज आया कि आप लोग का ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो आज तो नहीं, कल ब्लॉग आएगा क्योंकि आज काफ़ी लेट हो जाएगा हमारे को ये एडिट वगैरह करने में। और आज की ब्लॉगिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है फूडी लोगों के लिए, जो फूड लवर है उनके लिए। आज कुकिंग करने वाला हूँ मैं। क्या कुकिंग करने वाला हूँ तो सरप्राइज है। और आज कुकिंग करने वाली हूँ मैं भी। तो एक डिश ये बनाने वाले और एक डिश मैं बनाने वाली हूँ। लॉकडाउन में मैं यही कहूँगी कि अच्छे अच्छे खाने बनाओ, नए नए डिशेस ट्राई करो। मैं खुद में बेसन के लड्डू ट्राई करूँगी। मैंने सोचा कि बेसन के लड्डू बनाना, उसमें ऐसा नहीं कि तुम इतने कड़क बना तो मुंह में जाके टूटेंगे। एक बार बनाया था मैंने, याद है ना? पता है मैं बेसन के लड्डू ट्राई करने वाली थी बनाने के लिए, बाद में उसको हलवे की तरह खाया था हमने। ना वो पीसेस हुए ना वो राउंड हुए, ना वो लड्डू था ना वो बर्फी था, कुछ नहीं था वो। सीधा ऐसा लगा प्लेट ले आया, प्लेट में सजा हुआ बेसन वैसे ही खाया। और आप बिलीव करोगे कि हमारा फेस इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? आज हमने काम उल्टा किया है। पूछो क्या उल्टा किया है? कुकिंग हमने शूट करने के बाद ब्लॉग अब स्टार्ट किया। yes. तो इसलिए इतना थके थके से लग रहे हैं हम लोग। और अच्छा रहा एफर्ट, ये इनका आइडिया था। आज के ब्लॉग का पूरा आइडिया इनका है क्योंकि इन्होंने ही बोला कि चलो, मैं तो सरेंडर कर चुकी थी, नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन सब इनका आइडिया है। तो आप लोग आज का ब्लॉग खूब इंजॉय कीजिएगा और मेहनत बहुत किया है, तो प्लीज़ अभी लाइक जरूर कर दीजिए। अभी जस्ट लाइक स्टार्टिंग में लाइक कर दिया, अच्छा क्या जाता है ना? तो अभी लाइक कर दीजिए। और आप लोग बहुत प्यार भी करते हैं तो लाइक तो कर चुके होंगे, तो अच्छा लग रहा है। अभी घर पे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे आप लोग के साथ, हम लोग शेयर करेंगे और आप लोग इंजॉय करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग आप लोग इंजॉय करना शुरू कीजिए, स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने चिली पनीर बनाना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली मैंने सैंडविच भी खाया था तो हो सकता है मेरे मुंह में ना लगाओ, बट चिली पनीर आप देख लो ये बन रहा है यहाँ पे। और ये सारा मैंने इसमें सब चीज़ें जो ऐड करते हैं, जैसे कि क्या डाला है आपने इसमें? मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, इसमें मैंने नमक डाला है, पनीर है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है और कॉर्नफ्लोर ये सबको ऐड किया है। और उसके बाद अब मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ, थोड़ी देर मिक्स करके रखा है इसको, फिर फ्राई कर रहा हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं अब मैं क्या करता हूँ। वाओ, ये तो बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखिए कि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी पनीर दे पकोड़े हैं। क्या है? पनीर दे पकोड़े हैं? नहीं, एक्चुअली पनीर आप देखना जब ये बन के तैयार होगा। और फ्राइड राइस मैं बनाऊंगी, तो आज हिस्से में काम बढ़ चुका है। मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब ये झूठ बोलते रहते हैं इनको खाना नहीं आता। जो चीज़ इतनी मुश्किल, देखो कितना अच्छा फ्राई किया है। एक बार मैंने भी ट्राई किया था चिली पनीर बनाने का, लेकिन इस तरीके से ये जो पनीर क्यूब्स मैं नहीं फ्राई कर पाई थी क्रंची, और ये काफ़ी क्रंची है देखो। और ऑयल बिल्कुल भी नहीं इसमें रखा है इन्होंने, तो सब आता है। ये लॉकडाउन में सब पता चल रहा है अभी। मैं लॉकडाउन का मास्टर शेफ के कंपटीशन में जाने वाला हूँ मैं। बट मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और गर्मी थोड़ी है, गर्मी तो होगी यार, गर्मी में तो गर्मी होगी ही है, बट अच्छा है, टाइम पास भी हो रहा है, खाना भी बन रहा है, इसलिए अच्छा खाना भी बन रहा है। एक्चुअली खुशी और प्यार से बनाओ ना तो सब कुछ अच्छा बन जाता है। इसकी पूंछ कहाँ गई? इसकी पूंछ मैंने किसी और में बांध दी है। एक है, एक टूट गई। ये मुझसे काफ़ी पहले टूट गई थी। कोई चीज़ ना याद नहीं रहता है कि वो है उसके पास ज्वाइन करने का,
लेकिन मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो एक पूछ इनकी गायब हो चुकी है। मेरी नहीं, इसकी। मेरी पूछ नहीं है। और इनके बाल देखो, बढ़ते 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 अब जस्ट लाइक कैसे हो गए, देख लो कैसे हो गए हैं। आपको कैसे लग रहा है वैसे ये बात? तेरे नाम। तो ऑलमोस्ट अब पनीर फ्राई हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस शेयर करेंगे आपसे। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने लहसुन और अदरक बारीक कटे हुए डाले हैं, जिसे ये गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब अदरक लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया उसके बाद शिमला मिर्च और बड़े बड़े कटे हुए प्याज बड़े बड़े टुकड़ों में आप कट करके डालें, उससे बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा। तो इसे बहुत ज़्यादा तो फ्राई नहीं करना है, लेकिन थोड़ी देर तक इसे भी 2 से 3 मिनट आपको इसे फ्राई करना होगा। अब इसमें हम डाल रहे हैं सोया सॉस। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही डालें। हमने 1.5 टेबलस्पून डाला है अंदाज़ा से। तो इसका कलर अब देखिए काफ़ी चेंज हो गया है। और ऊपर से ये टोमेटो सॉस डाल रहे हैं, क्योंकि टोमेटो सॉस नहीं डालेंगे तो जो चाइनीज़ का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो टोमेटो सॉस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और इसमें अब स्वाद के हिसाब से नमक, और हम राइस के साथ खा रहे हैं तो हमें ड्राई चिली पनीर नहीं बनाना है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को हमने थोड़े से पानी में घोल के रखा था। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को पानी में, वो ग्रेवी का काम हो जाता है। जब आप इसमें डालते हैं तो जो आपकी ग्रेवी होती है वो थिक हो जाती है, तो उससे जो पनीर में सारी चीज़ें अच्छे से लिपट सी जाती है। तो अब हम इसमें डालेंगे पनीर। एंड आई होप कि ये चिली पनीर काफ़ी अच्छी बनने वाली है। कलर और जो मैं देख रही हूँ उस हिसाब से तो अच्छी बनने वाली है। और जो पनीर के जो टुकड़े हैं बड़े बड़े हैं, तो पनीर के टुकड़े बड़े बड़े ही होने चाहिए। मोस्टली आपने मार्केट में भी देखा होगा कि टुकड़े जो हैं बहुत छोटे छोटे नहीं करने चाहिए, थोड़े बड़े ही होने चाहिए। तो इसे अब सारी चीज़ों में अच्छे से हम पनीर को मिक्स कर लेंगे, ताकि पनीर भी सॉफ्ट हो जाएगा। और ये जो थोड़ा सा जो तेल जला हुआ था ना, वो थोड़ा सा ऊपर से लास्ट में हमने डाल दिया है। तो अब ये जो चिली पनीर है बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। और ऊपर से ग्रीन स्प्रिंग अनियन डालकर थोड़ी सी गार्निश की है हमने। एक दो चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, जब हमने प्याज और शिमला मिर्च डाला था तो हरी मिर्च भी उसमें डाल रखी थी। तो हरी मिर्च भी डालना ज़रूरी है, 1 या 2 आप डाल लें, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हमने थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाल दिया है, उससे जो इसका टेस्ट है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और खाने में बहुत ही यमी होने वाला है। फिर आ गए यहाँ दूसरे, क्या बोलते हैं उसको, दूसरा ये मास्टर शेफ बोलिए। फ्राइड राइस बना रही है, जिसका सामान देखो सब इसने चॉप कर लिया। एक्चुअली इसने चॉप नहीं किया, ये जो पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर है ये हमारे, हेलो करो इसने चॉप किया सारा। ये मनीष है। और यहाँ पे अभी फ्राइड राइस की तैयारी हो रही है और मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। वो क्या है, सरप्राइज अभी नहीं, उसका लुक हम फाइनल बाद में फाइनल लुक आपको पूरा मैं उसको सजा वजा के एकदम डेकोरेट करके दिखाऊंगा। प्रेजेंटेशन जो होती है ना उसकी, वो दिखाऊंगा। और ये देखिए राइस 75% बॉइल्ड हो चुका है। फ्राइड राइस में आप लोगों को पता ही होगा
पूरी तरीके से बॉइल्ड नहीं करते वरना खिचड़ी हो जाएगा। लेकिन खिचड़ी। आज जो मैंने बनाया है ना चिली पनीर, वो बॉस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुकिंग डिपार्टमेंट मुझे दे दिया जाए। एंड सेकंड थिंग, भैया जी बहना जी आप लोग को हम बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो आज आप लोग की खिदमत में फ्राइड राइस, ये देख रहे हो मेरे और मनीष के बाल ऐसे लग रहे होंगे एक जैसे। और चिली पनीर आप लोग को खिला तो नहीं सकते, सॉरी, लेकिन आप लोग को रेसिपी बता सकते हैं, राइट? हाँ। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि राइस तैयार है और मैं जल्द से जल्द फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट करूँ। ओके। तो अब देख रहे हैं आप, कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है। इसमें मैंने बारीक कटे हुए हरी मिर्च और लहसुन डाल रखे हैं, जिसे मुझे गोल्डन ब्राउन करना है। और आप चाइनीज़ डिश कुछ भी बनाते हैं तो आपको तेज़ और फ्लेम पे ही बनाना होता है, स्लो या मीडियम पे नहीं बनता। और जो स्मोकी फ्लेवर होता है इसलिए आपको तेज़ आंच पे ही बनाना चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन को भी अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। साथ ही स्प्रिंग अनियन के जो वाइट पार्ट होते हैं अनियन, वो भी कटे हुए हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि जो फ्राइड राइस का टेस्ट है वो और उभर कर आए। और जैसे कि हम स्ट्रीट फूड्स खाते हैं वैसा फ्लेवर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए वाइट पार्ट है स्प्रिंग अनियन का। और आपको लाइट की थोड़ी कमी लग रही होगी, तो आप लोग को पता ही है कि यहाँ के किचन में लाइट का जो है उतना, मतलब बैक साइड में लाइट लगा है, जहाँ मुझे लाइट की ज़रूरत होती है वहाँ नहीं है, तो थोड़ी सी लाइट कम है जिससे कि आपको कलर थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा। अब इसमें मैंने कटे हुए गाजर, कटी हुई बीन्स और थोड़ी सी कटा हुआ शिमला मिर्च भी मैंने डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिलाऊंगी 2 और 4 मिनट्स। इसे भी मैं इसी में भूनती रहूँगी, चलाती रहूँगी अच्छे से, ताकि ये हल्के से पक जाए, पूरे ना पके। क्योंकि चाइनीज़ डिश में जो भी वेजिटेबल्स डालते हैं बहुत अच्छे से पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए बस पक चुके हैं, कलर भी चेंज हो गया है। अब इसके, ये जो मैं कर रही हूँ इसके बीच में मैं ब्लैक पेपर, थोड़ा सा रेड चिली सॉस, थोड़ा सोया सॉस और थोड़ा नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको मैंने बीच में डालने के बाद अब मैं सब में मिक्स कर लूँगी अच्छे से, वो भी तेज़ फ्लेम पे, मीडियम या स्लो नहीं। और लोहे की कढ़ाई में हमेशा चाइनीज़ डिश बहुत अच्छे बनते हैं, चाहे बड़े से बड़े शेफ़ क्यों ना हो, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि लोहे की कढ़ाई में ही नूडल्स या फ्राइड राइस बनाएं। अब ये देखिए जो मैंने राइस बनाकर रखा था बॉईल करके, वो मैं इसमें डालकर मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। ट्रस्ट मी गाइस, इसका कलर कुछ और है और मेरे लाइट की प्रॉब्लम की वजह से इसका कलर कुछ और ही आ रहा है। जब इसका फाइनल लुक आपको पता चलेगा तो इसका कलर कुछ और होगा, जो मुझे चाहिए या जो आपको चाहिए। तो आप भी ट्राई कीजिए इसे। और मैं ज़रा सा हाथ मुँह धो रही थी, फ्रेश हो रही थी, क्योंकि कुकिंग के बाद ना बिल्कुल गर्मियों में तो बैंड बज जाती है। तो थोड़ा सा मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया, जीविका की ड्राइंग बुक, तो वही अभी थोड़ी सी फ्रेश फील कर रही हूँ। अभी तो जितना फेस वॉश करो लगता है जैसे 5 मिनट बाद लगता है वॉश ही नहीं किया है, इतनी गर्मी होती है। तो अब करेंगे डिनर और अपनी मदर इन लॉ से पूछूंगी कि बना है कैसा एक्चुअल में चाइनीज़ डिश। नूडल्स बनाने वाले थे लेकिन नूडल्स फिर कैंसिल हो गया क्योंकि कल ही पास्ता बनाया था, तो फिर सबको लगा कि नहीं राइस ठीक है, तो इसलिए फिर फ्राइड राइस बनाने लगे, नहीं तो नूडल्स बनाने वाले थे। और ये देखिए डिश बनकर तैयार है। वाह 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 वाह, लुकिंग यमी ना? इट्स रियली लुकिंग यमी। ओह गॉड, थक गई मैं। अभी 10 बज रहे हैं, तो ये ब्लॉग आज नहीं जाने वाला है। कल जो मेरा टाइम है 8:30 का, तो उसी टाइम पे मैं ये डालूँगी, लेकिन आज नहीं। हाँ, तो अब आपका सवाल होगा कि हम अचानक बॉम्बे से दिल्ली कैसे आ गए। तो
कुछ ऐसी इमरजेंसी थी, मेडिकल इमरजेंसी, जिसकी वजह से हमें आना पड़ा हमारे पेरेंट्स की वजह से। और इसलिए मैंने आने के बाद भी 4-5 दिन कोई ब्लॉग नहीं डाला। और पूरा परमिशन लेकर हम आए लीगली, क्योंकि ऐसे तो हम आ नहीं सकते। आए भी तो मुश्किल से, क्योंकि हमें कहीं उतरना नहीं था, किसी से मिलना नहीं था, नॉट इवन टॉयलेट के लिए भी उतरना पॉसिबल नहीं था। कहीं अगर सुनसान जगह पे कहीं टॉयलेट कर सके, क्योंकि किसी भी टॉयलेट को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो हमने खाने पीने की सारी चीज़ अपने साथ रखी थी और कहीं भी नहीं रुके हैं, नॉन स्टॉप ड्राइव करके आए हैं, नॉन स्टॉप जिसे कहते हैं। वहाँ से चलने के बाद कहीं भी नहीं रुके हैं और ओवरनाइट ड्राइव किया और तब हम यहाँ पहुँचे। तो होता है, कुछ इमरजेंसी होती है पेरेंट्स की कि आना पड़ता है ऐसे। और अब तो घर आ ही गए हैं और 3-4 दिन तक भी सब कुछ ठीक नहीं था, तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं की। अब सब थोड़ा बैलेंस हो गया है, तो मैंने आज से व्लॉगिंग करना शुरू किया है। तो आई होप कि आप सब समझ सकते हैं। और अगर आप लोगों को आज का जो डिश रेसिपी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग्स बनाऊँ यहाँ से। हर बार बोलती हूँ, लेकिन शायद मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ। लेज़ी नहीं हो गाइस, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि जब जो व्लॉगिंग का जो काम होता है ना, वहीं पे जाके मेरी जो एनर्जी होती है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है, तो मैं नहीं कर पाती। जबकि मुझे पता है कि मैं ब्लॉगिंग करियर इस तरीके से मतलब अभी तक मुझे कहाँ होना चाहिए था वहाँ तक मैं पहुँची नहीं हूँ, ड्यू टू माई फॉल्ट। बिकॉज़ मैं रेगुलरिटी नहीं दिखाती ब्लॉगिंग में, और हर दिन आप कहती हूँ कि मैं अब वो रेगुलरिटी दिखाऊंगी। मच्छर, तो हर बार मैं कहती हूँ कि रेगुलरिटी दिखाऊंगी और नहीं दिखा पाती हूँ। तो आई होप कि कल से रेगुलरिटी हो। और अभी पता नहीं अब कब मुंबई जाना हो, ये नहीं पता, क्योंकि हालात जो चल रहे हैं बहुत कम चांस है कि इतनी जल्दी जा भी पाएंगे। तो अपने घर को भी मैं मिस कर रही हूँ, अचानक आना पड़ा, बट इसमें सबका भला था। पेरेंट्स को हमारी ज़रूरत थी इस टाइम, और जब पेरेंट्स को ज़रूरत है तो आपको अवेलेबल होना चाहिए। बहुत मुश्किल हो रहा था परमिशन लेना, लेकिन बहुत मुश्किल से हमने सारे इंतज़ाम किए थे। तो चलिए, अभी तो मैं क्या बोलूँ, अभी मैं गुड नाइट ही बोल सकती हूँ, क्योंकि ये गुड नाइट का टाइम है। तो गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अपने घर के छोटे बच्चों का ख्याल रखें। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बाहर जाएं, वरना आप घर में ही रहें। अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। तो चलिए, इस व्लॉग को एंड करते हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।